श्लोक संख्या 8 से 8वां श्लोक। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत् पश्यन् श्रवणन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिमाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। श्लोक का अर्थ हो गया कायेन मनसा और बुद्धिया, काया मन शरीर से, मनसा मन से, बुद्धिया बुद्धि से, केवल इंद्रियैरपि और केवल इंद्रियों से योगिना कर्म कुर्वन्ति, योगी लोग कर्म करते हैं। योगी लोग केवल शरीर से कर्म करते हैं, केवल मन से कर्म करते हैं, केवल बुद्धि से कर्म करते हैं, केवल इंद्रियों से कर्म करते हैं और संगम त्यक्त्वा माने उनमें आसक्ति नहीं रखते, उनमें तादात्म्य नहीं रखते। क्यों करते हैं ऐसा? आत्मशुद्ध है, जिससे कि आत्मशुद्धि हो, चित्त शुद्धि हो, ये अर्थ हो गया उसका। अब इसको देखें, कल से जो प्रसंग चला रहा था उसके अनुसार ये हुआ कि व्यक्ति निष्काम कर्मयोग करे और कर्म संन्यास करे, आत्मज्ञान प्राप्त करे, आत्मभाव में स्थित रह करके फिर व्यवहारिक जीवन जिए और कर्ता भोक्ता भाव से मुक्त रहे। नैव किंचित करोमीति जो कल देख रहे थे उसका बने जो तत्ववेत्ता है, आत्मज्ञानी व्यक्ति है, वो जानता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये भाव उसका हुआ। अब ये कहा कि जो व्यक्ति को इस प्रकार से न बने, अभी आत्मज्ञान हुआ नहीं तो ये कैसे बने कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, तो उसको इस प्रकार से कर ले जैसे कि 10वें श्लोक में है। उसमें ऐसा निश्चय कर ले कि मैं करने वाला नहीं हूँ, सब कुछ करने वाला परमात्मा है। ब्रह्मण्याधान मैंने कर्म का आधान अपने ऊपर न रखा, बल्कि कर्म का आधान कर दिया परमात्मा पर। वो परमात्मा ने सारी जगत को बनाया है, शरीर प्राण मन बुद्धि उसी ने बनाए हैं, जितने भी कार्य हो रहे हैं उसी परमात्मा के कारण से हो रहे हैं। ऐसा करके समझ लो और अपने आप को समझे कि हम तो उस परमात्मा के नियुक्त किए हुए सेवक हैं, जो इस संसार में जो कुछ चल रहा है उसमें भागीदार हैं। हम स्वयं उसमें न करने वाले हैं न कराने वाले हैं। अपने आप को इस प्रकार से अकर्ता भाव वहाँ भी रखे। माने चाहे ज्ञानी हो तो उसे भी कर्ता भोक्ता भाव छोड़ना पड़ता है और भक्त हो तो भी उसे कर्ता भोक्ता भाव छोड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भक्त लोग जो हैं कर्ता भोक्ता भाव बनाए रखें, इंद्रियों में प्रीति बनाए रखें और फिर भी भक्त हो जाएं, तो ऐसे नहीं होगा। इसलिए भक्ति के संबंध में बहुत भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों से सावधान रहना चाहिए। भक्त को भी अहंकार रहित, ममता रहित, कर्ता भाव रहित, भोक्ता भाव रहित, असंग भाव से
जीवन जीना चाहिए, उसी का अभ्यास करे, भक्ति पूर्वक करे, भक्ति का आश्रय लेकर के ये सब साधनाएं करे। तो ये हो गया। कल उसमें देख रहे थे 10वें श्लोक में। 10वें श्लोक में एक शब्द और था कल जो देख रहे थे कि पापे न, कहते हैं कि लिप्यते न स पापे न, वो पाप से लिप्त नहीं होता। यहाँ पाप शब्द का तात्पर्य एक विशेष है। सब जगह पाप का अर्थ जितना हम जानते हैं उतना ही नहीं है। जब हम धर्माधर्म का विचार करते हैं यहाँ, तो पाप का अर्थ है अधर्म और उसके बाद उसका फल पाप। तो पाप यहाँ है। अगर हम स्वधर्म सामान्य धर्म का पाप करते हैं तो पाप नहीं बल्कि पुण्य है। ये सब पुण्य के फलस्वरूप ये सब प्राप्त होता है। यहाँ तो ये पाप और पुण्य धर्म के क्षेत्र में ये द्वंद्व है दो। लेकिन जब हम इनकी कामना को त्याग करके विरक्त होकर के ज्ञान विज्ञान के द्वारा परमार्थ के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो पाप का अर्थ बदल जाता है। उसका अर्थ है पाप और पुण्य दोनों को मिलाकर के पाप कहते हैं। वहां पर परमार्थ में पुण्य भी पाप ही है। क्यों ऐसा है? क्योंकि पाप बंधनकारी है और पुण्य बंधनकारी है। जब बंधनकारी है तो वहां तो हमारा उद्देश्य ही मुक्त होना है। हाँ, जब मुक्त होना हमारा उद्देश्य है तो जो कुछ बंधनकारी है वो सब पाप हो गया। तो पुण्य भी बंधनकारी होने के कारण से पाप कहलाएगा। इसलिए कहते हैं कि फिर वो हो ऐसे विस्तार से ऐसे कह देना चाहिए कि वो व्यक्ति फिर पाप पुण्य से में लिप्त नहीं होता। न पाप का फल दुख भोगता है और न पुण्य का फल सुख भोगता है। इन दोनों से उपराम हो जाता है। कैसे हो जाता है? पद्म पत्र इमाम्भसा, जैसे कि जल में कमल हो। जैसे जल कमल को भिगो नहीं सकता, इसी प्रकार से ज्ञानी व्यक्ति को या परमात्मा के भक्त व्यक्ति को जिसने कर्ता भोक्ता भाव छोड़ दिया है, उसको कर्म सुख दुख देने में समर्थ नहीं होता। जब कर्म सुख दुख नहीं देता तो इसके माने कर्म से बंधनकारी नहीं रह गया, वो कर्म के बंधन से छूट गया। ये तात्पर्य हो गया। अब देखो ये बताते हैं कि यह व्यक्ति जब निष्काम कर्म योग करता है तो करते करते फिर कर्ता भाव भी उसका छूट जाता है। तब कर्ता भाव का एक रूप यहाँ इस श्लोक में दे दिया। कहते हैं ऐसा जब कर्ता भाव रहित व्यक्ति है तो उसके कर्म कैसे होते हैं? मानो ये है 8वें और 9वें श्लोक की व्याख्या है। 8वें 9वें श्लोक में ये बता दिया कि ज्ञानी व्यक्ति कर्म तो करता है लेकिन मैं कुछ नहीं करता हूँ, ऐसा वो समझता है। और ये भी जानता है कि इंद्रियां ही इंद्रियों में बरत रही हैं। अब बीच की बात इसमें एक रह गई कि जब ज्ञानी व्यक्ति की इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही हैं और वो स्वयं कुछ नहीं करता है तो फिर शरीर का और ज्ञानी का संबंध कैसे होता है? हम इसकी व्याख्या किस प्रकार से करें कि कर्म कहाँ हो रहा है और क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, करने वाला फिर आखिरकार कौन है? तो ये सब बातों को विचार करने के लिए, स्पष्टीकरण देने के लिए आगे के श्लोक हैं। इस श्लोक में कहते हैं योगिना कर्म कुर्वन्ति, योगी लोग कर्म करते हैं। कैसे करते हैं? कि केवल ही इंद्रियैरपि, वो केवल इंद्रियों से कार्य करते हैं। मन इंद्रियां कार्य कर रही हैं, वो स्वयं इंद्रियों के साथ तादात्म्य करके मैं कार्य कर रहा हूं ऐसा नहीं मानता। केवल ही कायेन, केवल शरीर के द्वारा कर्म करता है। ये कर्म शरीर से हो सकते हैं, इंद्रियों से हो सकते हैं, मन से हो सकते हैं, बुद्धि से हो सकते हैं। तो इनमें भी वो हो व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, इनमें कहीं भी चारों स्थानों में कहीं भी तादात्म्य नहीं करता। दोनों बातें वो स्वीकार न करता। न तो ये कहता है कि मैं शरीर हूँ, मैं इंद्रियां हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, ऐसा भी नहीं मानता। और ये भी नहीं कहता कि मेरा शरीर है, मेरी इंद्रियां हैं, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, ऐसा भी नहीं करता। फिर क्या करता है? देखो ये दोनों ही समस्याएं हैं, मैं और मेरा।
मैं के माने मैं शरीर आदि, मैं, ये भी अज्ञान का लक्षण। मेरा, ये शरीर आदि मेरा, इंद्रियां आदि मेरा, ये भी अज्ञान का लक्षण। तो मैं और मेरा दोनों छूट गए, तब क्या रह गया? जो हम हैं सो अपने आप में रह गए, बस। उसका संबंध शरीर प्राण मन बुद्धि से कुछ नहीं रहा, इसलिए उसका कोई कार्य नहीं। इस प्रकार से देख लो समझने के लिए कि जैसे दूसरा व्यक्ति कार्य करता है, दूसरे व्यक्ति का शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, तो दूसरा व्यक्ति अपने शरीर से कार्य करता है, अपने मन से कार्य करता है, अपनी बुद्धि से कार्य करता है, अपनी इंद्रियों से कार्य करता है। लेकिन हमारा उससे क्या संबंध? क्या वो शरीर मेरा है या मैं वो शरीर हूं? हाँ? दूसरे का शरीर, न मैं शरीर हूं और दूसरे का शरीर न मेरा शरीर है, तो उसके कार्य कैसे होते हैं? फिर हमारे लिए उसके कार्य कैसे होते हैं? माने हम उनसे असंग हैं, हम उससे निर्लेप हैं, हम उससे अलग हैं, अपनी सत्ता हमारी अलग है और दूसरे व्यक्ति की सत्ता हमसे पृथक है, उससे हमारा संबंध नहीं। इसलिए अगर दूसरा व्यक्ति कहीं कहीं अपराध करे, कहीं मर्डर कर दे, पकड़ा जाए, पुलिस में सजा हो, तो उसमें हमको क्या होगा? हैं? हम भी पकड़े जाएंगे? नहीं पकड़े जाएंगे। वो तो जो करेगा वही भोगेगा। इसलिए जो है वो हो, जब हम उसमें उसके कार्य के कर्ता नहीं हैं, तो फिर हमें उसके फल के भी भोगता हम नहीं हैं। ये एक समझने के लिए एक उदाहरण देख लो, इस प्रकार से है। और भी बहुत से उदाहरण इस बात के दिए जाते हैं कि देखो आकाश में जैसे सूर्य है, सूर्य के उदय होने पर संसार में पशु पक्षी सब जाग गए, मनुष्य सब जाग गए, अपने अपने काम में लग गए। तो क्या सूरज ने आकर के सब लोगों को जगाया? क्या सूरज ये कहता है कि मैं रोज आकर के सब लोगों को जगाता हूं और काम में लगाता हूं? वो तो उपस्थित मात्र है, उसके प्रकाश में ये सारा संसार जाग जाता है और अपने अपने काम में लग जाता है। और सूर्य में उसमें न कर्तृत्व भाव है, न कार्यत्व है, न सूर्य उसमें कुछ करता है और न कराता है, वो केवल प्रकाश स्वरूप होकर के विद्यमान है। इसी तरह से सूर्य के स्थान पर समझ लो अपने आत्म स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को, जो चेतनामय होकर के विद्यमान मात्र है। जैसे सूर्य का प्रकाश विद्यमान मात्र है, कर्ता कराता कुछ नहीं, इस प्रकार से अपना आत्मा स्वरूप विद्यमान मात्र है, चेतन स्वरूप होकर के। न ये प्राणियों से, शरीरों, मन बुद्धि आदि से कुछ करता है और न इनके द्वारा कुछ कराता है। ऐसी स्थिति जब व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो कहते हैं ये योगी है, उसका योग सिद्ध हो गया है। योग भी सिद्ध हो गया है। योगी व्यक्तियों को यही गति प्राप्त होती है, लेकिन ये गति जो है वो कर्म संन्यास की गति है। जब व्यक्ति देखता है कि मैं न करता हूं न कराता हूं, मैं समस्त कर्मों से अलग हूं, तो ये सांख्य हुआ, ज्ञान हुआ और कर्म संन्यास हुआ। तो भगवान कहते हैं कि लेकिन ये कर्म संन्यास और ये सांख्य अथवा ज्ञान योगियों को ही प्राप्त होता है। जो पहले योगी रहा, जिसने कि निष्काम कर्म योग किया, वही बाद में फिर कर्म सन्यासी बनता है और इस बात का भी अनुभव करता है कि मैं न करता हूं और न भोगता हूं, न मैं करता हूं न मैं कराता हूं। इस प्रकार की स्थिति उसको प्राप्त होती है। तो ये सब साधनाएं अभ्यास करते करते व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी बुद्धि को ठीक ठिकाने ला ले। हुआ क्या है कि अज्ञान के कारण बुद्धि भटक गई है। बुद्धि भटक गई है, क्या हो गया? शरीर ही में ये बुद्धि का भटकना है। शरीर के द्वारा जो कुछ मैं कर रहा हूं, ये मैंने ये किया वो किया, ये सब बुद्धि का भटकना है। कभी कभी अधिक आयु होने पर व्यक्ति पश्चाताप करते हैं, क्या कि सारी जिंदगी हमारी बेकार चली गई। हम जो नहीं करना चाहिए तो उन कामों में लगे रहे, संसार के कामों में लिप्त रहे, तमाम धनोपार्जन इत्यादि ये बना लो वो बना लो, इसी कार्यों में लगे रहे। देखो कितना समय नष्ट हुआ, कितना समय नष्ट हुआ, कितना बेकार हुआ।
चलो ठीक है, एक प्रकार से पश्चाताप करके अब आगे ठीक दिशा में आ जाओ, लेकिन जब विचार करेंगे तो आपको पता लगेगा ये पश्चाताप व्यर्थ है, क्योंकि जो कुछ किया वो तो प्रकृति ने किया, हमने नहीं किया। अगर पश्चाताप करोगे तो उससे पश्चाताप ताप होने संताप दुख, तो आपको दुख होगा। जब आपको ये पता लगेगा कि हम तो नित्य अकर्ता हैं, शुद्ध चेतन स्वरूप हैं, पहले भी थे अब भी हैं, तो हमने पहले भी कुछ नहीं किया, अब भी कुछ नहीं करते हैं, आगे भी कुछ नहीं करेंगे, तो फिर हमें काहे का पश्चाताप। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति पश्चाताप भी नहीं करता, क्योंकि उसने कभी कुछ किया ही नहीं। ऐसा नहीं है कि पहले उसने किया, पहले अज्ञानी था, पहले उसने बहुत शुभाशुभ कर्म किए, लेकिन अब ज्ञानी हो गया है, इसलिए ज्ञानी हो जाने के बाद पश्चाताप कर रहा है कि पहले देखो मैंने कितना गलत काम किया, अब मेरा ज्ञान ठीक आ गया, अब मैं ठीक हूं। ये भी ठीक नहीं। ज्ञानी के माने है वो ये बात को समझे कि जबकि हम अज्ञान में अपने आप को समझ रहे थे और कर्ता भोक्ता भाव थे, तब भी हम अकर्ता ही थे, क्योंकि यह आत्मा नित्य है और इसके गुण धर्म लक्षण नित्य हैं। यदि आत्मा अपना स्वरूप वास्तविक स्वरूप अकर्ता है तो सदा अकर्ता है, अभोक्ता है तो सदा अभोक्ता है, तीनों काल में। तीनों काल के माने क्या है कि पूर्व काल में भी ये आत्मा अकर्ता अभोक्ता रहा और मुक्त ही रहा। केवल बुद्धि भटकी तो ये तो बुद्धि का दोष था, बुद्धि भी प्रकृति का ही एक अंग है। बुद्धि में भटकाव भी होता है, बुद्धि भी ठिकाने आती है। जब ज्ञान होता है तो बुद्धि ठिकाने आ गई, बुद्धि को समझ में आ गया कि हमारा वास्तविक स्वरूप ये शरीर नहीं है, वास्तविक स्वरूप आत्मा है, जहाँ कहीं दुख क्लेश आदि है ही नहीं, वही स्वरूप अपना है। तो ये बुद्धि का ठिकाने आ जाना है। अब देखो बोले ये सब क्यों करते हैं, योगी निष्काम कर्मयोग क्यों करते हैं, कर्म संन्यास इत्यादि क्यों किए जाते हैं, अपने आप को अकर्ता भोक्ता मानने के ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास क्यों किया जाता है। आत्मशुद्ध है, ये अपने चित्त शुद्ध के लिए किया जाता है। जब तक कि आत्मज्ञान अपने आप को न हो कि मैं आत्मा हूं और कर्ता भोक्ता हूं, तब तक हमको क्या करना चाहिए, तब तक हमें बार बार इस बात का चिंतन करना चाहिए कि मैं शास्त्रों के द्वारा बताया गया वो आत्मा हूं जो कि अकर्ता भोक्ता है। उस आत्मा का चिंतन करना चाहिए। ऐसा चिंतन करने से चित्त शुद्ध होता है। शुद्ध वस्तु का चिंतन करने से चित्त शुद्ध होता है। अशुद्ध वस्तु का चिंतन करने से चित्त अशुद्ध होता है। ये नियम अपने स्थान पर है। इसलिए पाप का चिंतन मत करो, दुगुणों और दोषों का चिंतन मत करो, उनके स्थान पर चिंतन करो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा का। चिदानंद स्वरूपो हम, चिदानंद स्वरूपो हम, चिदानंद स्वरूपो हम। कहते क्यों झूठ बोलते हो, तुम तो शरीर हो। कहीं ना, हम उपासना कर रहे हैं, हम इस बात का चिंतन कर रहे हैं कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं। कि तुम्हें पता भी है कि बोले जा रहे हो कि हमें ये पता है कि वास्तव में मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं, भले ही मुझे अनुभव में ना आ रहा हो, लेकिन मैं उसका ध्यान कर रहा हूं, मैं उसका स्मरण कर रहा हूं, मैं उसका चिंतन कर रहा हूं, जिससे कि जो हमारे चित्त की मलिनता दूर हो, तो एक दिन वो अनुभव में भी आ जाएगा। इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। लोग क्योंकि शंका उत्पन्न करते हैं, आप जब देखो तो सच्चिदानंद स्वरूप हम ब्रह्मास्मि ऐसे बोलते रहते हो। ब्रह्म में कुछ हो भी कैसे बोलते रहते हो, सच्चिदानंद स्वरूप हो भी कैसे बोलते रहते हो। ये लोग बाग शंका ऐसे उत्पन्न करते हैं। उनकी शंका के निवारण के लिए, माने उनकी शंका करने से वो शंका हमारे ऊपर आघात न कर बैठे, हमारे काम को न बंद कर दे, इसलिए साफ साफ मालूम होना चाहिए कि हम जो इस प्रकार का बोल रहे हैं या स्मरण कर रहे हैं, ये हमारी साधना है। एक दिन इसी के साधना के फलस्वरूप जब चित्त शुद्ध होगा, तब हाँ अहम ब्रह्मास्मि साक्षात अप्रोक्ष भी हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं अप्रोक्ष, तो उसका चिंतन करने दो, मना क्यों करते हो।
हाँ? बस इसलिए मैं जो कुछ कर्म हो रहे हैं वो शरीर प्राण मन बुद्धि के द्वारा हो रहे हैं, मैं अकर्ता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ, इस बात का चिंतन करो। जैसे सच्चिदानंद स्वरूपो हम, उसी प्रकार से निर्विकार स्वरूपो हम, निर्लेव स्वरूपो हम, असंगो हम, असंगो हम, असंगो हम, हाँ? इस बात का चिंतन करो। असंगो हम के माने मैं शरीर नहीं हूं, न शरीर के कर्म मेरे कर्म हैं, न मैं इंद्रियां हूं, न इंद्रियों के कर्म मेरे कर्म हैं, न मैं मन हूं, न मन के कर्म मेरे कर्म हैं, न मैं बुद्धि हूं, न बुद्धि के कर्म मेरे कर्म हैं। इस प्रकार से अगला श्लोक देखिए। युक्ता कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्ता कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्ता कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्ता कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। श्लोक का अर्थ हो गया, युक्ता कर्म फलं त्यक्त्वा, जो योग युक्त है वो कर्म के फल को त्याग करके शांतिम आपनोति, शांति को प्राप्त करता है। कैसी शांति? नैष्ठिकीम शांतिम आपनोति, नैष्ठिक शांति को प्राप्त करता है। अयुक्ता, इसके विपरीत जो अयुक्त व्यक्ति है, योगी नहीं है, काम कारेण, काम कारण माने कामनाओं में लिप्त होने के कारण से फले सकता, अपने कर्म के फल में आसक्त होता है, और फिर फल परिणाम क्या होता है? निबध्यते, बंधन में पड़ता है। देखो कंपेयर कर दिया दोनों को। एक वो व्यक्ति जो योगी है, वो उसका क्या परिणाम होता है, कैसे कर्म करता है, क्या परिणाम होता है, उसका जीवन का स्वरूप क्या है, और एक कोई योगी नहीं है, हाँ? तो जो योगी नहीं है उसका जीवन का रूप क्या होगा, दोनों के परिणाम क्या होंगे, ये एक ही श्लोक में बता दिए। और जब श्लोकों की रचना होती है तो बड़ी चतुरता के साथ में होती है। जो बात पहले श्लोक में नहीं है, पहली पंक्ति में नहीं है, वो दूसरी पंक्ति में बोल दिया, और जो दूसरी पंक्ति में नहीं है वो पहली पंक्ति में बोल दिया। एक जगह के शब्दों को निकाल करके दूसरे के शब्दों में भर करके वाक्य को पूरा करो और अर्थ लगाओ। देखो ये तरीका अर्थ लगाने का है। और फिर एक बात इसमें ये भी है कि वर्णन कर रहे हैं कर्मयोगी का, योगी के माने कर्मयोगी का, जो निष्काम कर्मयोगी, उसी का वर्णन है। लेकिन फल क्या है? केवल चित्त शुद्धि फल नहीं है, उसका फल बता दिया कि शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम। ये नैष्ठिकीम शांतिम क्या है? ये नैष्ठिक शांति जिसको कि पहले कहा कि वो व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त कर लेता, नचिरेणाधिगच्छति, मुनि ही ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति, ऐसे बोला था कि वो मुनि ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। फिर एक श्लोक में जिस स्थिति का वर्णन किया, बोले कि देखो सर्वभूतात्म भूतात्मा हो जाता है, वो अपने आप को देखता है कि सब प्राणियों में जो आत्मा है वही आत्मा मैं हूँ। जो अपने आप को देखता है नैव किंचित करोमीति, उस अवस्था को जो प्राप्त हो जाता है, उसी अवस्था का नाम है नैष्ठिक शांति। अब वो सबको सब जगह अलग अलग जो बात कही है उसको एक जगह कर लो। जो आत्मज्ञान है वही ब्रह्म ज्ञान है, और जो ब्रह्म ज्ञान है वही ब्रह्म ज्ञान मुक्ति की अवस्था है, जहाँ पर कर्म के बंधन कोई नहीं है, और जो वो मुक्ति की अवस्था है उसी का नाम नैष्ठिक शांति है। अब ये नैष्ठिक शांति मुक्ति क्यों है? क्योंकि अगली पंक्ति में निबद्धते शब्द आया। निबद्धते का उल्टा क्या होगा? बंधन में पड़ता है। बंधन में पड़ता है कि निबद्धते के माने बंधन में पड़ता है। इसका उल्टा क्या हुआ कि उसको बंधन नहीं होता है, मुक्त होता है। जब मुक्त होता है तो क्या अवस्था होती है? शांति में आपनोति नैष्ठिकीम। अच्छा सा वो तो जो कि ज्ञानी व्यक्ति है और कर्मयोगी अंत में नैष्ठिक शांति को प्राप्त कर लिया, तो वो तो परम शांति को प्राप्त हो गया। लेकिन जो योग युक्त नहीं है,
जो कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं उनको क्या होगा कि वो बंधन में पड़ेंगे। अरे बंधन में पड़ेंगे तो क्या बात है, बंधन में पड़े रहेंगे। कहीं बंधन में पड़ेंगे तो वो शांति उन्हें प्राप्त नहीं होगी। जो पिछली पहली पंक्ति में नैष्ठिक शांति प्राप्त करने की बात कही गई, उससे वे वंचित रहेंगे। देखो कैसे अर्थ लगता है, एक का अर्थ दूसरे में ढूंढो। जो निबद्धते हैं उनमें निबद्धते में शांति नहीं है, और जो नैष्ठिक शांति को प्राप्त हैं वे बंधन में नहीं हैं। यहीं से दोनों के अर्थ लग गए। अब देखो यहां पे ये बात बोले कि युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा। युक्ता पहली पंक्ति में युक्ता है और दूसरी पंक्ति में अयुक्ता है। ये दोनों शॉर्ट फॉर्म है, काहे के हैं, निष्काम कर्मयोगी के। आपको बता दिया निष्काम कर्मयोग, पूरा शब्द मान लो इस प्रकार से। निष्काम कर्मयोग का संक्षेप हो गया कर्मयोग, निष्काम हटा दो तो भी वो कर्मयोग। और कर्मयोग का भी शार्ट क्या है, योग। योग के माने भी कर्मयोग। अब जब योग की साधना जो करे तो वो युक्त, और योग की साधना न करे तो अयुक्त। जो योग की साधना करते करते योग में सफल हो गया वो योग युक्त हो गया, उसके योग युक्त शब्द पूरा। और योग युक्त शब्द का शॉर्ट क्या हो गया, योग हटा दो तो युक्त के माने भी योग युक्त। और योग युक्त के माने जिसने कि निष्काम कर्म करते करते कामनाओं का त्याग करके मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त कर लिया, हो गया ना। इस प्रकार से वो योग युक्त हो गया। तो एक तो व्यक्ति युक्त है और दूसरा उसका विपरीत अयुक्त है। अभी जगह जगह युक्त शब्द भी आता रहेगा और ग्रंथ में आगे शब्दों में तमाम अध्याय आएंगे, तमाम श्लोक आएंगे, अयुक्त शब्द भी आता रहेगा। तो आप जहां जहां ये आएंगे उनका वर्णन जहां जहां आएगा इस प्रकार से अर्थ उनका लग जाएगा। अब कहते हैं युक्ता जो कहता है कर्म फलम त्यक्त्वा, जो योगी व्यक्ति हुए कर्म फल का त्याग कर देता है। अब देखो इसमें तो योगी कर्म फल का त्याग कर देता है, ऐसा लगता है इसके अर्थ में, शाब्दिक अर्थ में, कि जब योगी कर्म करता है मानो उसने दिन भर काम किया और शाम को उसकी मजदूरी मिली तो वो नहीं लेता है। कर्म फलम त्यक्त्वा, हमने दिन भर काम किया, कर्म का फल मजदूरी हम नहीं लेंगे, ऐसा लगता है। हाँ? लेकिन उसको जो है वो दूसरी पंक्ति में स्पष्ट कर दिया। क्या कर दिया, काम कारेण फले सकता, कामना के कारण कर्म के फल की आसक्ति। अब ये उसमें जोड़ो, कर्म फलम त्यक्त्वा के माने कि वो कर्म के फल की कामना को और उसकी आसक्ति को छोड़ देता है। पूरा अर्थ ये हुआ। और दूसरी पंक्ति में उसका अर्थ क्या हो गया कि वो हो अयुक्ता काम कारेण फलासक्ता, जो योगी नहीं है वो हो कर्म के फल की कामना करेगा और उनमें आसक्त होगा। कर्म फल में आसक्त होने के माने क्या हुआ, उसने कर्म फल को त्यक्त्वा, उसने त्याग नहीं किया, बल्कि उसने ये मंजूर किया कि मैंने कर्म किया और इस कर्म का फल मुझे भोगना है। ऐसी अवस्था हो गई। तो बस यही शास्त्र का तात्पर्य है, गीता का अभ्यास करने का माने ये है कि अपनी बुद्धि की एक्सरसाइज करो थोड़ा। बुद्धि की एक्सरसाइज करने से भी चित्त शुद्ध होता है। जब शास्त्र का आप अध्ययन करो और आपको लगे कि इसमें बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें तो बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, बुद्धि बड़ी इसमें लगानी पड़ती है, तो ये इससे पीछे मत हटो, लगाओ बुद्धि को। क्यों लगाओ, क्योंकि ये साधना का एक अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। अगर आप बुद्धि को इसमें नहीं लगाओगे तो आपकी साधना आगे नहीं बढ़ेगी। अपनी बुद्धि के ऊपर जरा बोझ दो, सोचने का कार्य करो, विचार करने का कार्य करो। बुद्धि से अगर सूक्ष्म बातों को और अध्यात्मिक चिंतन न करो तो बुद्धि कुंठित होती है, बुद्धि मंद पड़ती है, बहिर्मुखी बनती है, और ऐसी बुद्धि में अज्ञान ही रहता है। ज्ञान का प्रकाश ऐसी बुद्धि में नहीं आता। बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश तभी आएगा जब बुद्धि सूक्ष्म हो, गहन चिंतन करने वाली हो, तब उसमें प्रकाश बुद्धि का दिखाई देगा। इसलिए विचार करने से भागो नहीं।
देखते हैं बहुत लोग बैठे बैठे सोच रहे हैं, अरे ये तो बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, ये तो बड़ी कठिन बातें, कौन चक्कर में पड़े हैं? अपने आराम से बैठे। जब अगर आराम ही करते रहे तो आपकी साधना नहीं होगी, बुद्धि नहीं लगाओगे। और अगर शास्त्र चिंतन में बुद्धि नहीं लगाओगे तो आपकी बुद्धि क्या करेगी? प्रपंच करेगी संसार में, वहां जरूर लगेगी, बच नहीं सकते। दंड फंद सोचोगे कुछ ना कुछ, बुद्धि तो कुछ न कुछ करेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बुद्धि एकदम से समाधिस्थ आप हो जाओ, बुद्धि कुछ करे ही नहीं, निर्विचार हो जाओ, ऐसे तो होने वाला नहीं। हाँ, घुस जाएगा। कैसे घुस जाएगा? कि आप दुनिया के प्रपंच सुनोगे और वो आपको गंदी संदी बातें कान में घुसेंगी, वो सांप के समान होंगी और आपके हृदय में पहुंच करके विष, जैसे सांप काट ले तो विष, ऐसे ये गंदी बातें आपके भीतर जा करके मन को विषाक्त कर देंगी। आप रोने लगोगे, परेशान होगे। इसलिए इस संसार के प्रपंच से, संसार के दुखों से, इनकी समस्याओं से बचने के लिए आप जो है वो हो साधना करो, निष्काम कर्म योग करो, कर्म संन्यास करो, उपासना करो, भगवान का चिंतन करो, अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करो, शास्त्रों के तात्पर्य को समझने की कोशिश करो, यहां भी बुद्धि लगाओ। जब शास्त्रों के समझने के लिए आप डेडिकेटेड होकर के लगेंगे, सुबह से शाम तक उसी में उलझे हुए हो, ये भी देखो वो भी देखो, इसे भी पढ़ो उसे भी पढ़ो, ऐसे भी समझो वैसे भी समझो, तो आपको कहां फुर्सत प्रपंच की। और यहां आए किस लिए? आए भी इसीलिए, अगर प्रपंच ही करना हो तो तमाम संसार प्रपंच पड़ा हुआ है, कहां कहीं कर सकते थे? कहीं भी झगड़ा फसाद, कहीं भी खींचातानी, कहीं भी निंदा स्तुति कर सकते थे। इतने संसार में कहीं जगह नहीं मिली है? इतनी बड़ी दुनिया भूमि पड़ी हुई, आपको कहीं इसकी जगह नहीं मिली है? यहीं पड़ी आकर के यहीं वो करेगा। इसलिए कहते यहां तो ये स्थान ऐसा है जहां उन सबको छोड़ करके चिंतन में लगो, बुद्धि लगाओ, परिश्रम करो। तो आप कहते हैं इससे क्या होगा? ये जीवन का स्वरूप ही बदल जाएगा। अब दोनों जीवन के, एक अंधकार में जीवन का स्वरूप और एक प्रकाश में जीवन का स्वरूप, एक ही श्लोक में भगवान ने दोनों को कंपेयर करके दिखा दिया। आपसे पूछो कि आप शांति चाहते हो? शांति तो ये कभी आप नहीं कहोगे कि मैं अशांति चाहता हूं, कहोगे यही कि मैं शांति चाहता हूं, क्योंकि आपके अंतर धारणा इस प्रकार के, जहां शांति है वहीं सुख है। लेकिन काम ऐसे करोगे जिससे कि अशांति हो, रास्ता वो चलोगे जिससे कि अशांति हो। ये कौन समझदारी की बात? अगला श्लोक देखिए। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्तास्ते सुखं वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्तास्ते सुखं वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। पिछले श्लोक में कर्मयोगी की बात थी और उसका अंतिम फल नैष्ठिक शांति थी। अब यहाँ जो इस श्लोक में जो है वो कर्म संन्यास की बात है। पूरे के श्लोक में कर्म संन्यास का रूप कैसा होगा वो इसमें देखो। माने इन दोनों की बात भगवान अध्याय में बोलते जाते हैं, निष्काम कर्मयोग फिर कर्म संन्यास। निष्काम कर्मयोग भी समझो, कर्म संन्यास को भी समझो। निष्काम कर्मयोग तो पिछले अध्याय में विस्तार सहित होते ही चला रहा है, उसको फिर कहते हैं यहाँ पे भगवान ने बोल दिया, जैसे पिछले श्लोक में बोल दिया। लेकिन इसके आगे कर्म संन्यास को भी समझो, और फिर दोनों को समझने के बाद में
बस आगे से जो श्लोक प्रारंभ होगा वो फिर ज्ञान की बात शुरू कर देते हैं, क्योंकि कर्म संन्यास के बाद आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, परमात्मा का ज्ञान, उसका क्या स्वरूप है, उस बात पर मुख्य रूप से आ जाते हैं। अभी इसलिए यहां पर देखो ये कर्म संन्यास क्या हुआ कि सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्त, सब कर्मों को अपने मन से छोड़ करके आस्ते सुखम बसी देही, देही सुखम बसे आस्ते, देही माने जीव जो है वो हो, पुरुष जो है वो हो, अपने इंद्रियों को बस में रखते हुए सुखम आस्ते, बड़े सुखपूर्वक रहता है। 9 द्वारे पुरे दे, 9 द्वारे पुरे, 9 द्वार वाले पुर में, शरीर नगर में, और कुर्वन न कार्यन, न एव कुर्वन न एव कार्यन, न वो करता है न कुछ कराता है। अब ऐसा समझ लो, इसे एक उदाहरण इसमें दे दिया, जैसे पहले एक उदाहरण दे दिया जल कमल पत्रवत, जल में जैसे कमल हो। अब यहाँ पर उदाहरण क्या देते हैं, जैसे एक नगर हो और उस नगर में एक राजा वास कर रहा हो। प्राचीन काल में एक एक नगर का एक एक राजा। ऐसे समझ लो कि ये शरीर जो है एक नगर है और इसमें वास करने वाला जो चैतन्य आत्मा है वो उसका राजा है, इसमें वास करता है। अब शरीर की व्यवस्था कैसे चलती है, जैसे नगर की व्यवस्था चलती है तो शरीर की व्यवस्था चलती है। नगर की व्यवस्था में क्या चलता है, नगर की व्यवस्था में नगर के अधिकारी लोग होते हैं, नगर पालिका होती है, और नगर पालिका के कर्मचारी होते हैं। वो नगर में रहने वाले लोगों के लिए खाने का इंतजाम करते हैं, पानी का इंतजाम करते हैं, दूध का इंतजाम करते हैं। लाओ बाहर से सब्जी मंगाओ, गल्ला मंगाओ, सब लोगों को खाने को मिले। पानी का इंतजाम करो, सब लोगों को पीने के लिए पानी मिले। दूध का इंतजाम करो, फलों का इंतजाम करो, सब्जी का इंतजाम करो। ये सब आसपास से आवे, नगर में आवे। क्यों आवे कि नगरवासी सब उनको खाएं। तो खाने वाले फिर उनको मंगाते हैं लोग बाग, उसके व्यापारी हैं, नगर महापालिका के अधिकारी लोग हैं कि जो कोई नगर में आवे खाने के लिए वो कैसा हो, शुद्ध होना चाहिए, मिलावट नहीं होना चाहिए। ताकि वो मिलावट वाले देखने वाले कर्मचारी अपने हैं, वो अपने देख रहे हैं, आ भी रोक रहे हैं। इस प्रकार से चल रहा है। फिर नगर महापालिका का दूसरा काम क्या है कि सफाई रखो, नालियां गंदी हैं उनको साफ करो। लोग बाग रोज जो है मल विसर्जन करते हैं, वो निकल करके कहाँ जाएगा, कहाँ इकट्ठा होगा, इसका क्या किया जाएगा, उसकी इंतजाम करो, सफाई करो। उसका दूसरा काम सफाई का, अर्जन और विसर्जन। जैसे नगर पालिका के 2 काम, अर्जन और विसर्जन। एक तो पहले नगर में सब तरफ से सामान लाओ, सब लोगों का भरण पोषण हो, और फिर उसके बाद जो निकले उसका विसर्जन करो, निकालो समेट के बाहर करो उसको सबको। और उसमें सब अलग अलग अपने अपने कर्मचारी लगे हुए हैं, और ये रोज नगर पालिका में चलता रहता है। इसी प्रकार से ये शरीर भी एक नगर है, इसमें भी अर्जन होता रहता है। ये खाओ, वो पियो, ये डालो, वो डालो, ये सब शरीर में जाता रहे। और फिर शरीर से विसर्जन, मलमूत्र निकले, पसीना निकले, खाद कर निकले, उनकी सबकी सफाई करते रहो, निकाल करके बाहर करते रहो। तो शरीर में ये दोनों काम, अर्जन और विसर्जन, शरीर में भी चलते रहते हैं। तो इतना सारा काम जो शरीर में होता रहता है, मन बुद्धि में होता रहता है, ये सब चलते रहते हैं। तो शरीर में तो ये सब काम होता है, लेकिन काम करने वाले प्राण हैं, कर्मेंद्रियां हैं। इनके ऑफिसर कौन है, ज्ञानेंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये सब इसके ऑफिसर हैं, काम कराने वाले। सब नियंत्रण रखते हैं, व्यवस्था रखते हैं। अपनी बुद्धि से हम सोच लेते हैं कि आज हमें क्या खाना है, कहाँ से आएगा, क्या करेंगे, तो बुद्धि बताती है। फिर वही कर्मेंद्रियां उसी प्रकार से कार्य करती हैं, सामान इकट्ठा करती हैं, खाने के इंतजाम में। इस प्रकार से चलता है। लेकिन उस नगर में जो नगर का जो राजा है वो कुछ नहीं करता। राजा अपने राजमहल में बैठा हुआ, बस बैठा हुआ है। अपने दरबार लगा तो राज जाकर के दरबार में सिंहासन के ऊपर बैठ गया। बस वो विद्यमान मात्र है, उसकी उपस्थित मात्र में सब कर्मचारी लोग अपना अपना कार्य करते रहते
नैव कुर्वन् न कारयन्, वो न कुछ राजा कुछ करता है और न किसी से कुछ कराता है। कराता क्यों नहीं है? क्योंकि उसको केवल बैठे रहना ही उसका काम है। उसके भय से, उसके उपस्थिति मात्र से अन्य लोग सब अपने अपने कार्य करते रहते हैं। इसी प्रकार से जो आत्मदेव हैं ये इस नगर के राजा हैं। बस वो क्या करते हैं? नैव कुर्वन् न कारयन्, न वो स्वयं कुछ करते हैं और न किसी से, प्राण से भी कुछ नहीं कराते हैं, इंद्रियों से भी कुछ नहीं कराते हैं, मन बुद्धि से भी कुछ नहीं कराते हैं और न उनके द्वारा कुछ करते हैं। वे विद्यमान मात्र रहते हैं। अब देखो जब ये चर्चा होती कौन करता है कौन नहीं करता है, तो वेदांत में इसका खूब विचार किया गया है और 3 स्थितियां आती हैं, उनको समझ लेना चाहिए। साधारण रूप से अज्ञान की अवस्था में हम ये समझते हैं कि ये शरीर प्राण मन बुद्धि ही कार्य करते हैं और यही मैं हूं। शास्त्र ये कहते हैं, वेदांत ये कहता है कि शरीर प्राण मन बुद्धि तो जड़ है, इनके द्वारा कार्य हो ही कैसे सकता है? जड़ पत्थर के द्वारा कहां कार्य होता है? शरीर कैसे कार्य करेगा? पंचमहाभूतों का बना हुआ कार्य कैसे करेगा? ये सब तो जो है ये जड़ के माने निष्क्रिय, इनमें कोई क्रिया नहीं हो सकती। मन बुद्धि भी जड़ है। अपंचीकृत पंच महाभूतों के बने होने के कारण से मन बुद्धि भी अपने स्वरूप में जड़ है। फिर इनके द्वारा कार्य कैसे होता है? कौन करता है? तो कहते हैं इनके जड़ पदार्थ के अतिरिक्त एक चेतन सत्ता है, उस चेतन सत्ता के द्वारा ये सब कार्य होता है। तो अब ये समझ में आता है कि चेतन सत्ता ही शरीर प्राण मन बुद्धि में स्थित रह करके वही सब कार्य करा रही है। अब दूसरा बात आ गई समझ में, अपने सामने एक चित्र दूसरा आ गया। तो आप बोले कि भाई ये आत्म तत्व जो है, ये चैतन्य तत्व है, ये शरीर प्राण मन बुद्धि से कर्म नहीं कराता, ये तो अकर्ता है, अभोक्ता है, ये न कर्म करे न कर्म करावे। चेतन सत्ता आत्मा सर्वव्यापी होने के कारण से, निर्विकार होने के कारण से न कर्म करता है न कराता है। शरीर प्राण मन बुद्धि जड़ होने के कारण से न कर्म करते हैं और न करा सकते हैं। बताओ और कोई तीसरी सत्ता है जो करावे? कहीं नहीं, तीसरी नहीं दिखाई देती। नहीं दिखाई देती तो अब आपको दिखाते हैं। जब ये चेतन और जड़ इन दोनों का अन्योन्याध्यास होता है तब एक तीसरी सत्ता पैदा होती है। क्या? वो एक जो है काल्पनिक सत्ता उत्पन्न होती है जिसको कहते हैं अहंकार। ये अहंकार क्या है? एक ओर शरीर है और दूसरी तरफ आत्मा है। इन दोनों को संयोग होने से जो वृत्ति बनती है उसका नाम अहंकार है। ये अहंकार ही कहलाता है जीव, और ये जीव ही कहलाता है कर्म के बंधन में। यही इसी में कर्ता भाव भी आ जाता है, भोक्ता भाव भी आ जाता है। यही करता है, यही कराता है और इसी के लिए सारी समस्याएं हैं। तो जब तक कि यह जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ गई, जदब मृषा छूटत कठिनाई, जब तक ये गांठ बनी रहेगी तब तक जीव भाव बना रहेगा और अहम भाव बना रहेगा। और जब तक ये दोनों बने रहेंगे तब तक कर्ता भाव भोक्ता भाव बना रहेगा और आसक्तियां बनी रहेंगी, फलासक्ति भी बनी रहेगी, बंधन भी बना रहेगा। जड़ क्या हुई कि बस ये जो जड़ चेतन का अन्योन्याध्यास हो गया, जिसके कारण जीव भाव पैदा हो गया है। यहां पर बैठ करके इस जीव का विश्लेषण करो, इस अहंकार के संबंध में विचार करो। ये अहंकार क्या चीज है, अहंकार क्या चीज है, इस प्रकार से बार बार देखो। अब इस अहंकार के कैसे विश्लेषण करें, कैसे विवेक इसमें लावें, तो इसलिए जो है इसके लिए बहुत सुंदर पुस्तक है रमण महर्षि की, उसका नाम है सद्दर्शन। उस पुस्तक को आप पढ़ो तो उस पुस्तक में शुरू से आखिर तक अहंकार की ही महिमा बताई गई। अहंकार क्या है, कैसे ये दूर हो, कैसे इसका विचार करो, ये कहाँ से आ जाता है, क्या हो जाता है, कहाँ चला जाता है, सबका इसका खूब अहंकार का ही वर्णन है। और उसमें दिखा दिया कि अहंकार का जब आप विश्लेषण करोगे तब आप देखोगे कि अहंकार कब होता है कब नहीं होता। एक तो बात आप देखो, ये अहंकार नित्य नहीं होता। चूंकि ये नित्य नहीं है इसलिए ये है
अनादि और अनंत नहीं है। इसका आदि भी है, इसका अंत भी है। जिसका आदि अंत हो वो विनाशी है। ये अहंकार जो है वो स्थायी वस्तु नहीं है, विनाशी तत्व है। अब ये विचार करो, अगर विनाशी है तो ये आता कहां से है? तो अपने अनुभव से देखो। सुषुप्तावस्था में रहता है, देखो नहीं रहता। स्वप्नावस्था आई तो अहंकार आ जाता है, जागृतावस्था में आई तो अहंकार आ गया। आप फिर सो गए, सुषुप्तावस्था में चले गए, अहंकार समाप्त हो गया। या किसी वक्त बैठ करके ध्यान में बैठ करके देख लो, जब आप ध्यान में बिल्कुल चित्त शांत होगा तो अहंकार भी नहीं दिखाई दे, समाधिस्थ हो गए, वहां पर भी अहंकार नहीं। तो दो अवस्थाओं में अहंकार, दो अवस्थाओं में अहंकार नहीं। और जिन अवस्थाओं में अहंकार है उस अवस्था को देख लो हमारी क्या दशा है, और जिन अवस्थाओं में अहंकार नहीं होता उस अवस्थाओं को देख लो उसमें हमारी क्या स्थिति है। तो आप देखो कि जब जब अहंकार है तब तक सारी समस्याएं हैं, दुख क्लेश आदि भय चिंतन बंधन आदि हैं। और जिन अवस्थाओं में अहंकार नहीं है उन अवस्थाओं में न कहीं क्लेश है, न कोई दुख है, न कोई परेशानी है, परमानंद है। इस प्रकार से विचार करते करते आप देख लो, मानो इस श्लोक में भगवान ये कहते हैं, इन सब विचारों को करने के बाद में, अहंकार का विचार करने के बाद में आप ये समझ लो कि मैं न शरीर प्राण मन बुद्धि हूं, और न ये समझ लो मैं अहंकार ही हूं, जीव भी मैं नहीं हूं। फिर क्या हूं? मैं उससे भी अलग हट करके जो शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा है, स्वयं प्रकाश स्वरूप अनादि अनंत सत्ता है, बस वही मेरा स्वरूप है। इसमें न करता है भाव है, न भोक्ता भाव है। ये आत्मा न करता है न कराता है। इस प्रकार से विचार करके अपने चित्त को ठीक ठिकाने लाओ। जहां बुद्धि ऐसी आ गई कि मेरा वास्तविक स्वरूप आत्मा है और ये अहंकार बनावटी है, जैसे मृग मरीचिका हो तैसे अहंकार। मृग मरीचिका में कहीं वहां जल होता नहीं, जल भाषित होता है। ऐसी अपने भीतर अहंकार नाम की कोई वस्तु नहीं, न चेतना में अहंकार है, न शरीर में अहंकार है। अहंकार कहीं नहीं है, लेकिन अहंकार फिर भी मालूम होता है। जैसे मरुस्थल में पानी नहीं फिर भी मालूम पानी मालूम हो, ऐसे अहंकार न कुछ होते हुए भी भाषित हो रहा है। इसलिए इस अहंकार के माने मैं की वृत्ति, मैं हूं, इंडिविजुअल सेल्फ, इसकी जो प्रतीत होती है ये प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है। इसका विचार करके देखो और उसके बाद में तो बात को साफ लगा जाए। अगर मैं अहंकार नहीं हूं तो बताओ मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं? तो अपने आप समझ में आ जाएगा मैं शरीर नहीं हो सकता, मैं आत्मा ही होना चाहिए। लेकिन जब तक अहंकार रहेगा तब तक भ्रम बना रहेगा और भटकते रहेंगे, ज्ञान उदय नहीं होगा, सफाइया नहीं आएगी, चित्त शुद्ध नहीं होगा। इसलिए अहंकार का ही विचार करोगे। इस प्रकार से अपने आत्म स्वरूप में आ जाओ। 9 द्वारे पूरे देही, एक उदाहरण बता रहे थे, इस नगर को भी समझो, इस शरीर को समझो, एक नगर के समान है। नगरों में प्राचीन काल में नगर होते, चारों तरफ दीवारें होती थी, 4 दरवाजे बना देते थे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और उसमें से सड़कें निकलती थी। बाहर जाना, नगर के बाहर कहीं जाना, खेतों में जाना, दूसरे नगर में जाना, तो उनको गेट खुल जाते थे। सवेरे गेट खोल दिए गए, रात में गेट बंद कर दिए गए। तो 4 गेट हुआ करते थे। कहीं कहीं ऐसे होते थे, बड़े बड़े नगर होते थे तो कहीं 4 के बजाय कहीं 5 हैं, कहीं 7 हैं, ऐसे भी गेट बना दिए जाते थे। जब बहुत बड़ा नगर होगा तो चारों तरफ, अब जैसे एक नगर, किसी नगर को आप देखो जहाँ के रहने वाले हो, आपके नगर से दूसरे नगरों की तो सड़कें जाती हैं, तो कितनी सड़कें जाती हैं? आप कानपुर नगर से एक सड़क जा रही है तो फर्रुखाबाद जा रही है, एक सड़क जा रही है तो इलाहाबाद जा रही है, एक जा रही तो लखनऊ जा रही है, एक जा रही तो हमीरपुर जा रही है, एक जा रही तो झांसी की तरफ जा रही है। कैसे कैसे सड़कें जा रही हैं? आप देखो कि इस प्रकार कई दिशा में सड़कें जा रही हैं, तो ये द्वार है, नगर से बाहर जाने के लिए ये द्वार है। ऐसे ही शरीर से छिद्र जो शरीर में है ये द्वार है। किसी द्वार से कोई भीतर आता है, कोई द्वार से बाहर जाता है। इसमें 1 वे ट्रैफिक है इस शरीर में। मुंह से खाओगे लेकिन निकलने के लिए मल द्वार दूसरा है। मुंह से पानी पियोगे लेकिन पानी निकलेगा नहीं, निकलेगा दूसरे द्वार से। इस प्रकार से आने ग्रहण करने के एक तरफ से और निकलने के दूसरी तरफ से। इस प्रकार से जो इसमें व्यवस्था है, 9 द्वार इसमें, 7 द्वार ऊपर हैं और 2 द्वार नीचे हैं। इस प्रकार से गिन लेना 9 द्वार हैं। ये 9 द्वारों का शरीर है। इस शरीर में व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, मल त्याग की व्यवस्था, शरीर की यात्रा, ये विचार क्रियाएं इत्यादि ये सब में चलती रहती हैं। लेकिन इसमें जो है यह है, इसका स्वामी चैतन्य तत्ता है, अहंकार नहीं। इसका स्वामी जो है वो आत्मा है। वो आत्मा कुछ नहीं करता, न करता है, न भोगता है, सदा शांति विश्राम में रहता है, नैष्ठिक शांति में रहता है।
परम शांत में रहता है। बस क्योंकि आत्मा परम शांत स्वरूप है, इसलिए परम आनंद स्वरूप है। जितनी ही शांति उतना ही आनंद। हम बार बार यहाँ कहते रहते आश्रम में शांति रखो, शांति रखो। हाँ, यहाँ अशांति न फैलने पाए। लोगों को खराब लगता है कि शांति तो बोरिंग होती है, जरा सा हल्ला गुल्ला होता रहेगा तो मजा आएगा। हाँ, लेकिन जब विचार करो तो पता लगे कि जितनी शांति है उतना ही आनंद है, हल्ला गुल्ला में आनंद नहीं। ज्यादा से ज्यादा शांति रखो, व्यवहार में भी शांति रखो, अपने आप भी शांत बैठो, मन को भी शांत रखो, व्यवहार में भी शांत रखो। व्यवहार तो हो, शांति के माने ये नहीं कि निष्क्रिय हो जाओ। व्यवहार चले, कार्य चले, बातचीत भी चले, लेकिन शांति पहले। अपने जो वो भोजनालय उसमें लिखा है कृपया शांत रहें, तो लोगों ने क्या किया, ये बड़ा खराब है, उठा के किनारे धर दो। तो जहां टंगा था निकाल करके कहीं किनारे धर दिया। तो चलो ऐसे ही सही, मान लो उसकी जरूरत नहीं है, स्लोगन की जरूरत नहीं है, आप तो शांत रहो बस। उसको लिखे रहने से क्या होता, लिखा रहे आप शांत न रहो तो कोई फायदा नहीं, उसे हटा दो लेकिन शांत रहो। और सबसे ज्यादा शांत की आवश्यकता भोजनालय में, इसलिए वो वहीं टांगा जाता है, यहाँ नहीं टंगा हुआ देखा, क्योंकि यहाँ तो सब शांत बैठे हुए हैं, यहाँ का जो टांगने है। सबको अपने अपने कमरे में टांगने की जरूरत नहीं है। अकेले आप अपने कमरे में बैठे हुए हो तो ये लिख के टांगोगे शांत रहो, वो तो शांत बैठे हुए। एक अशांति जहां उत्पन्न हो सकती है वो एक स्थान क्या है, भोजनालय, इसलिए वहां लिख के टांगना पड़ेगा, कृपया शांत रहो। और अपनी शांति का परिचय वहीं दो कि हम शांत रहते हैं, ये बात वहीं जाकर के पता चल जाएगी। अगर वहां आप शांत नहीं रह पाते हो, इसके माने आपका मन शांत नहीं है। अगर वहां शिकायत करते हो, हल्ला गुल्ला मचाते हो, खींचातानी करते हो, लोगों को दुखी करते हो, तो इसके माने आप शांत नहीं हो। इसके आगे की बात करें। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय सुमदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च। श्रीराम जय राम जय जय राम, 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 श्रीराम जय राम
Ram